अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से, नागहानी आफात से। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। ये तो थी एक प्यारी सी दुआ आप सबके लिए, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। आज मैं बना रही हूँ बड़ी एक अलग सी चीज़ बना रही हूँ कि आप भी हैरान होंगे। और घर की औरतें तो अक्सर इस तरह के काम करती हैं। मैंने कोरमा बनाया था तो कोरमा बच गया, बोटियाँ बोटियाँ सारी बच गई हैं। तो मैंने कहा अब ये इस तरह खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको मैं पालक गोश्त इसका बना लूँ। पालक मैंने काट के इसको बॉईल करके रख लिया था और आलू भी काटे हुए हैं। अब देखें कि मैं किस तरह इसको एक नई लुक देती हूँ। तो बहुत मज़े का ये बन जाएगा और खाया भी जाएगा। इस तरह चीज़ ज़ाया नहीं होगी। पहले ही महंगाई इतनी हो गई है तो घर की औरतें तो यही चाहती हैं कि किसी तरह बस ऐसा हो जाए कि खाना बन जाए और ज़ाया भी ना हो चीज़। अब ये गोश्त था पड़ा हुआ, बोटियाँ बोटियाँ नहीं ऐसे खाई जाती, तो एक पालक गोश्त बन जाएगा तो ये खाया जाएगा। इसके साथ आप चावल उबाल लें तो बहुत अच्छा मज़े का एक ही बन जाएगा। अब ये प्याज बस हमारा हल्का सा गुलाबी हो रहा है तो मैं इसमें ये डाल रही हूँ मसाले में 1 चम्मच ज़ीरा है, आधा चम्मच नमक है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च है, साबुत धनिया है, आधा चम्मच हल्दी है, साबुत मिर्चें हैं, कुछ लौंग हैं और डाल दूँगी इसमें मैं 1 टमाटर। और ये आलू काट के रखे हुए मैंने, इसमें आलू पहले काट दूँगी क्योंकि गोश्त भी पका हुआ है और पालक भी उबली हुई है तो मसला नहीं होगा। सिर्फ आलू हैं, आलू पक जाएंगे, गल जाएं अच्छी तरह तो फिर बाकी हम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। है ना, देखिए कितनी अच्छी आसान सी डिश बन जाएगी और खाने में भी खाई जाएगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने पहले का बनाया है या अभी ये कोई नई चीज़ बनाई है। तो सारी औरतें तकरीबन घर में इस तरह कर लेती हैं और इस तरह फिर खाना खाया जाता है। चलें अब मैं इसको गलने देती हूँ, आलू गल जाएँ तो फिर आगे दिखाते हैं। अब देखिए आलू गल गए हैं। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी बोटियाँ, गोश्त की कोरमे की जो बोटियाँ थी, इसको अच्छी तरह पका लेंगे और फिर इसमें मैं डाल दूँगी पालक। कितनी आसान रेसिपी हो गई ना, देखिए चीज़ें ज़ाया भी नहीं गई और हमने एक नई डिश बना ली। घर में अक्सर चीज़ें बच जाती हैं, चावल भी बच जाते हैं, उसका आप फ्राइड राइस बना लें। घर की औरतें कर लेती हैं कि चीज़ ज़ाया ना जाए और खाई जाए, क्योंकि हर चीज़ अब देख लें कितनी महंगाई है। इसलिए ज़ाया करने से बेहतर है कि आप उसको एक नई शक्ल बनाएं उसकी और मेहमानों के सामने पेश करें। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पालक। 1 किलो पालक थी ये। बस अब ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी और पकेगी तो हमारा ये मज़ेदार सा पालक गोश्त तैयार हो जाएगा। चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, या आप पे डिपेंड करता है। और बहुत मज़े की डिश बन जाती है। बस अब इसको थोड़ी देर में पकने दूँगी, फिर इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये बस पक रहा है ना, आखिरी में इसमें मैं कसूरी मेथी डाल दूँगी। कसूरी मेथी से खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आती है इसकी। अब बस ये कंप्लीट है, अच्छी तरह देखें सब चीज़ें भुन गई हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सा हमारा पालक गोश्त तैयार हो गया है। आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी एक नई डिश बन गई ना। तो आप लोग भी कभी कोई घर में चीज़ बच जाए तो उसको ज़ाया ना करें, इस तरह इस्तेमाल कर लें। एक वक्त का खाना तैयार हो जाएगा तो इससे अच्छी बड़ी बात और क्या हो सकती है इस महंगाई के दौर में। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई नई रेसिपी मेरी आने वाली जो होती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।